हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन लकड़ा है और इस वीडियो में हम लोग इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म की जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म की मदद से, वो हमने पिछला वीडियो में देखा है, सीखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके उसे देखिए तो काफी मदद मिलेगी। तो चलिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी करते हैं कि ये होता क्या है। तो जिस तरह से लैपलेस ट्रांसफॉर्म का लीनियरिटी प्रॉपर्टी होता है उसी तरह से इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म का भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म में लीनियरिटी प्रॉपर्टी कैसे फॉलो करता है और इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन का इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म पता है, तो पहला फंक्शन है हमारे पास f1s, इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म f1t है, और दूसरा है हमारे पास f2s और इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा f2t। तो अब हमारे पास मान लीजिए कि दो कांस्टेंट है c1 c2। तो हमें अगर निकालना है इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ c1 f1s प्लस c2 f2s, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम अलग अलग निकाल के भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा c1 इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f1s प्लस c2 इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f2s। तो ये कितना हो जाएगा फाइनली? ये हो जाएगा हमारे पास c1 f1t, क्योंकि इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f1s f1t है, और इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f2s कितना है? f2t। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस c2 f2t। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 3s माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4s स्क्वायर प्लस 25। ये 25 है। तो इसको हमें थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए। तो कैपिटल एफ ऑफ एस हमारे पास हो गया 3s माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4s स्क्वायर प्लस 25। तो इस तरह का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे जिस भी फॉर्मूला को हम जानते हैं उस फॉर्म में। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसको हम लोग अगर तोड़ के लिखें तो ये कितना होगा? 3s डिवाइडेड बाय 4s स्क्वायर प्लस 25 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4s स्क्वायर प्लस 25। अब रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, क्या हम कुछ ऐसा फॉर्मूला जानते हैं जिसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकें? नहीं जानते हैं। तो इसको हम फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एस स्क्वायर और इधर 5 स्क्वायर है, यहाँ पे भी एस स्क्वायर और 5 स्क्वायर है, और ये 2 का स्क्वायर है। तो हमारे दिमाग में इंट्यूशन आ रहा है कि ये कुछ इस टाइप का हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दूसरा ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, तो इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म पता है हमें, और इसका भी इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमें पता है। इसका क्या होता है? cos AT, और इसका होता है sin AT, है ना? तो इसी फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो इस तरह से सोचना है। तो यहाँ पे अगर हम 3/4 को बाहर ले लें तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास? s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 25/4। ये वाला 4 बाहर आ गया, यहाँ पे तो कुछ नहीं था तो ये 4 ही होगा, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए तो एक ऊपर वाला 4 बाहर आ जाएगा, तो नीचे में 4 बचेगा। अब नेक्स्ट वाले में ये हो जाएगा माइनस 8/4, 4 बाहर ले लिए तो ऊपर में कुछ नहीं है, 1 बचेगा, और नीचे में एस स्क्वायर प्लस 25/4। तो ये हो गया 3/4 इंटू एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 5
बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 8/4, सॉरी इसको 2 सीधे लिख सकते हैं, ये हो गया 2 और अंदर बचा s स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में ला चुके हैं, तो ये देखिए s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जहां पे a हमारा 5/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 इंटू कोस a t, तो a कितना है 5/2, ठीक है, फर्स्ट वाला तो हो गया। अब -2, अब यहाँ पे ऊपर में a नहीं है, तो ये वाला a इधर आ जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना बताया था मैंने, ये बताया था 1/a साइन ए टी, ऐसा हमने पिछला वीडियो में निकाल रखा है इसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/a, तो 1/a तो इधर हो गया 5 और ऊपर चला जाएगा 2, ये देखिए इसका 5/2 नीचे आ जाएगा, तो 5 यहाँ रहेगा और 2 ऊपर चला जाएगा, और ये हो गया साइन 80, तो ये कितना है 5/2, तो ये हो गया हमारा आंसर। आप लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3/4 cos 5t/2 माइनस 4/5 साइन 5t/2, तो ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 4 डिवाइडेड बाय s क्यूब। तो इसको भी हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसको हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एस क्या है, ये है हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 4 डिवाइडेड बाय एस क्यूब। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तोड़ के लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/s, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस क्यूब इज 1/s माइनस 3, अब यहाँ पे देखिए s डिवाइडेड बाय एस क्यूब, तो यहाँ पे बचेगा 3/s स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एस क्यूब। तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर n क्या होता है, ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू दी पावर n प्लस 1। तो यहां से यदि हम इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू दी पावर n प्लस 1 का, तो ये कितना हो जाएगा t टू दी पावर n। इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, n फैक्टोरियल की जगह में n-1 फैक्टोरियल रख देंगे, मतलब n की जगह में n-1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी एक घट जाएगा, n की जगह में n-1 आ जाएगा, n प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा, और इधर भी t टू दी पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सुंदर बना के हम इसको लिख सकते हैं, तो L इनवर्स 1/s टू द पावर n इज इक्वल्स टू t टू द पावर n डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। तो ये भी आप लोगों का एक फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन करके याद भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है ये वाला एक्सप्रेशन, कि जिसका हमें इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म पता है। तो n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो भी पता है, n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो भी पता है, n इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो भी पता है। वैसे लैपलेस इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s कितना होता है, 1 होता है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, काफ़ी आसान है, जल्दी जल्दी बता दीजिए आप लोग। तो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s 1 हो गया, माइनस 3 इंटू इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एस स्क्वायर t हो गया, t डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस 4 इंटू
एस क्यूब 1/s³ का इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होगा? t² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये आप लोगों का हो गया आंसर 1 - 3t प्लस 4t² बाय, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 1 - 3t प्लस 2t²। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ s डिवाइडेड बाय s² माइनस a²। तो इसको भी हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो जानते नहीं हैं कि इसका इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा। तो अगर आप लोग वो भूल चुके हैं तो 12th स्टैंडर्ड का ये कंसेप्ट है, आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन जाके रिवाइज कर लीजिए कि इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो क्या करना है यहाँ पे, s डिवाइडेड बाय s² माइनस a² कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा s माइनस a इंटू s प्लस a। तो इसको कैसे लिखते थे हम लोग? ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय s माइनस a पहला वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस b डिवाइडेड बाय s प्लस a। अब हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कितनी हो जाएगी? a इज इक्वल्स टू a इंटू s माइनस a प्लस b इंटू s प्लस a होगा यहाँ पे। ये वाले टर्म को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर करेंगे तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे s प्लस a बचेगा और यहाँ पे s माइनस a बचेगा। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू s प्लस a माइनस b इंटू a। s का कोफिशिएंट को एक साथ ले आए हैं और a का कोफिशिएंट को एक साथ ले आए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड के कोफिशिएंट को हम इक्वेट करते हैं। तो s का कोफिशिएंट को हम इक्वेट करें तो इस साइड में, लेफ्ट साइड में s का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है ना। और a का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, तो a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? a इज इक्वल्स टू b। और यहाँ पे इसको पुट करें a इज इक्वल्स टू b को, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू 2a implies a is equals to 1/2। दिस implies b is also equals to 1/2, क्योंकि a और b की वैल्यू तो दोनों सेम है। तो f of s कितना हो जाएगा? इसको हम अगर इस तरह से लिखें तो ये a की वैल्यू आई हमारे पास 1/2 इंटू डिनोमिनेटर पे s माइनस a प्लस b की वैल्यू आई 1/2 एंड डिनोमिनेटर में s प्लस a। तो f ऑफ s की वैल्यू हमारे पास इतनी हो गई। तो अगर हम इसको सॉल्व करें इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, तो इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s ये कितना होगा? ये हो जाएगा इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s माइनस a, 1/2 बाहर आ जाएगा, प्लस 1/2 इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s प्लस a। अब ये किसका इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म है? तो ये किसका इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म है, उसको जानने के लिए हमें लैप्लस ट्रांसफॉर्म जानना होगा। तो इन लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at कितना होता है? 1/s माइनस a, ठीक है। तो देखिए इसका इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म कितना होगा? 1/s माइनस a का, तो ये हो जाएगा e टू द पावर at और इधर 2 तो है ये वाला, फिर प्लस 1/2। अब ये वाला किसका इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा e टू द पावर माइनस at का, क्योंकि e टू द पावर माइनस at का लैप्लस ट्रांसफॉर्म कितना होता है? 1/s प्लस a। तो ये हो गया e टू द पावर माइनस at। अब इसको यदि हम सोल्व करें तो डिनोमिनेटर में 2 एंड न्यूमरेटर में e टू द पावर at प्लस e टू द पावर माइनस at इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है? कोस हाइपरबोलिक at, ठीक है। तो इतना ही है। तो इस वीडियो में इतना ही।
क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक की वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू।